हेलो गाइज। तो स्वागत है मेरे पार्ट 2 में आपका नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ पर हम बात करें पार्ट 2 में मैंने आपको ग्रंथि स्राव और पेशीय गति के बारे में आपको बता दिया था। तो अब मैं ये प्रतिवर्ती चाप के बारे में बात करूँ तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पद पर चलते हैं उसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र CNS। इसकी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि CNS की फुल फॉर्म क्या है और PNS की फुल फॉर्म क्या है। CNS की फुल फॉर्म केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है। CNS में कौन कौन से वो आते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका, मस्तिष्क से निकलने वाली, और मेरुरज्जु तंत्रिका। तो मानव मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? मस्तिष्क एक हड्डियों में बॉक्स अवस्थित होता है जिसे हम कपाल कहते हैं। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ति गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। अब मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क तीन भागों में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या आता है? थैलेमस, और दूसरा हाइपोथैलेमस, और तीसरा सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहते हैं, जिसे हम अग्र मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में क्या आते हैं? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यह मानसिकी, दिमाग, जैसे कि काम जैसे करना, योजना बनाना, याद रखना, यह काम ये हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। अग्र मस्तिष्क और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम से मिलकर अग्र मस्तिष्क बना होता है। सेरेब्रम, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निर्धा, ताप और थकान और ऐसे ही ETC एक्स्ट्रा। पश्चिम मस्तिष्क में क्या आता है? अनुमस्तिष्क, शरीर की स्थिति में संतुलन बनाए रहने को ही हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, जैसे कि पेन का उठाना। मेडुला में क्या आता है? अनैच्छिक कार्य, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अनैच्छिक कार्य जो अपनी इच्छाओं से होते हैं, जैसे कि रक्तचाप और वमन। पोन्स की बात करें, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन की क्रिया होती है पोन्स में। तो मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह एक मेडुला ऑब्लंगेटा से प्रारंभ होकर कोशिका दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क द्वार घिरा रहता है। यह भी मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। मेरुरज्जु का कार्य क्या है? प्रतिवर्ती एवं स्वयं चालित क्रियाओं से समन्वय का केंद्र है। यह निम्नलिखित 3 कार्य करता है। यह गर्दन के नीचे के क्षेत्र से परिवर्तन का नियंत्रण करता है। संवेदी आवेगों का त्वचा तथा मांसपेशियों से मस्तिष्क तक ले जाता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा मैंने बता दिया था, रीढ़ की हड्डी करती है। अनुवर्तन की बात करें, पौधों के भागों का उद्दीपन की दिशा में गति करना ही अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। तो अनुवर्तन किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। तो प्रकाशानुवर्तन की बात करें, जो प्रकाश की तरफ गति करे, जैसे इसमें प्रकाशानुवर्तन में हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का फूल। जो आपने देखा होगा, जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य की ओर उसका फूल खिलने लगता है। तो अब हम गुरुत्वानु की बात करें, पृथ्वी की तरफ गति करना, जैसे कि पृथ्वी की तरफ, जैसे कि कोई जड़ होती हैं, रूट्स जो पृथ्वी की ओर गति करती है, उसे ही हम गुरुत्वानुकर्ता कहते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया। तो बाकी नीचे के थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। पराग नली अंडाशय की तरफ, रसायन और जलाणु पानी की तरफ गति करता है, जो जड़ों की। तो पादप हार्मोन की बात करें, यह वह रसायन जो पौधे की वृद्धि का अनुकरण करता है। ये याद कर लें, पादप हार्मोन किस में पाया जाता है? तो ये तो सिंपल से है, पादप से ही पता चल रहा है कि पादप हार्मोन किस में पाया जाएगा? पौधों में पाया जाएगा। तो पादप हार्मोन पेड़ में, ये मैंने बता दिया आपको। पादप हार्मोन दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो वृद्धि प्रवर्धक, एक वृद्धि रोधी। जो पौधों की वृद्धि करता है और जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। वृद्धि प्रवर्धक की बात करें, इसमें आता है जिब्रेलिन, मुख्य हार्मोन है जो अंकुरन में वृद्धि करता है, और ऑक्सिन प्रकाश की ओर, और साइटोकाइनिन, प्लेरिसेंट, टाउमेटिन। तो आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि वृद्धि प्रवर्धक या पादप हार्मोन्स के जो
पौधों में वृद्धि करता है उनके कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें से एक जिब्रेलिन और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का उदाहरण दे सकते हैं। तो आप वृद्धि रोधी में बात करें एबिसिसिक अम्ल जो वृद्धि की जड़ को रोकता है। यह हमारे अभी अर्धवार्षिक पेपर में आया था एबिसिसिक अम्ल। ऐसी उसका नाम बताओ जो वृद्धि की जड़ को रोकता है। एथिलीन फल पकाने में काम आता है, ये तो आपको सबको पता होगा। तो एसिटिलीन की बात करें C2H2 इसका वो है कृत्रिम रूप से फल पकाने में काम आता है एसिटिलीन। ये आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल। अब हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य की बात करें तो ये पेपर में आ भी सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तो इसमें इंसुलिन का होता है, इंसुलिन और ये थायरोक्सिन का। तो थायरोक्सिन एक वो है हार्मोन, वो है क्या है हार्मोन है। इसकी यह कौन सी ग्रंथि है, इसकी आउटर ग्रंथि है जो गर्दन में होता है। इससे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व वसा प्राप्त करते हैं। वृद्धि हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि होती है और यह मस्तिष्क में पाया जाता है। यह उपापचय वृद्धि का विकास को नियंत्रण करता है। एडिनेलिन ग्रंथि है तो ये भी आ जाता है कभी कभी। अधिविवर्ग ये किडनी के ऊपर होता है। तो बीपी हृदय की धड़कन वो करता है। और इंसुलिन की बात करें अग्नाशय उदर के नीचे पेट के नीचे थोड़े रक्त में चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इस बार आया था कि इंसुलिन रक्त में शर्करा के मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन। लिंग हार्मोन विषण पेट का निचला हिस्सा होता है। आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का तथा प्रोटीन के अपचयन का थायराइड ने नियंत्रित यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप इसे कमेंट में बताएंगे मुझे। तो मैं बता दूं, आप वैसे भी आपने देख लिया होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है घेंगा रोग की वो होता है। तो मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं, इस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। और निदान की बात करें इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और ईपी और टीटी की फुल फॉर्म बता दें। ईपी माने अंडाशय, एस्ट्रोजन और टीटी का प्रोस्टेजन एस्ट्रोस्टेरोन। तो यहीं पे इस चैनल का ये पूरा चैप्टर एंड होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।